क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आप असल में कौन हैं? आप दरअसल किस किस्म की शख्सियत के मालिक हैं? दुनिया में आपकी पर्सनैलिटी की तरह के कितने लोग हैं? आप जैसी पर्सनैलिटीज रखने वाले लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? उनमें क्या क्वालिटीज होती हैं और वो क्या आप ही की तरह सोचते हैं? अगर आप इन तमाम सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। पर्सनैलिटीज़ की इस क्लासिफिकेशन में एक पर्सनैलिटी टाइप ऐसी भी है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा नायाब है और दुनिया की 100% आबादी में से ऐसे लोग सिर्फ 2% ही होते हैं। और क्या आपका शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है? और आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बताता चलूँ कि आई एम वन ऑफ देम। एक मखसूस तकनीक का इस्तेमाल करके आप भी अपने पर्सनैलिटी टाइप को जान सकते हैं। आमतौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि पर्सनैलिटीज़ की सिर्फ 2 ही टाइप्स होती हैं, जिनमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट शामिल हैं। जबकि देखा जाए तो 10 बिलियन से ज़्यादा की दुनिया की आबादी को सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम कर देना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इसीलिए द मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर एक ऐसा पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल है जिसके ज़रिए पर्सनैलिटीज़ को क्लासिफाई किया गया है। ये थ्योरी 1875 में स्विट्ज़रलैंड में पैदा होने वाले एक मशहूर साइकाइट्रिस्ट कार्ल यंग ने पेश की थी, जिसमें इंसानी रवैये और नफ्सियात की स्टडी करके पर्सनैलिटीज़ की क्लासिफिकेशन की गई है। इस थ्योरी के मुताबिक पर्सनैलिटीज़ 16 किस्म की होती हैं। शख्सियात की दर्जाबंदी के लिए दुनिया भर में ये एक मशहूर तकनीक है और हकीकत तो ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज इस तकनीक के ज़रिए इंटरव्यूज़ लेकर अपने एम्प्लॉयज़ को मुंतखब करती हैं। इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में बताएंगे और आपके साथ एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी करेंगे ताकि आपको अपनी पर्सनैलिटी टाइप जानने में मदद मिल सके। दोस्तों, MBTI की इन 16 पर्सनैलिटी टाइप्स में से नंबर 1 पे आती है INTJ। इस पर्सनैलिटी टाइप को द आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। इंट्रोवर्टेड, इंट्यूटिव, थिंकिंग और जजिंग, इन खूबियों के हामिल इस पर्सनैलिटी टाइप के लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और उनका माइंड कभी रेस्ट नहीं करता। ये नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहते हैं और इनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपको बताते चलें कि फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क और इसके अलावा साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन भी पर्सनैलिटी की इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। पर्सनैलिटीज़ की दूसरी कैटेगरी है ISFJ। इन्हें द डिफेंडर्स भी कहा जाता है। ISFJ यानी एक इंट्रोवर्टेड, सेंसरी, फीलिंग और जजिंग इंसान। ये सोसाइटी में आमतौर पर तन्हा होते हैं, लेकिन ये किसी भी किस्म के टास्क को बेहतरीन तौर पर अंजाम दे सकते हैं क्योंकि इनमें बेहतरीन केयरिंग एबिलिटी होती है। हालांकि ये इमोशनल होते हैं, लेकिन ये एक रूटीन बेस्ड ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। आपको ऐसे लोग मेडिकल, एकेडमिक्स और चैरिटी वर्क में नजर आएंगे। इसके बाद बारी आती है ESFJ की। इन्हें द काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। एक्सट्रोवर्टेड, फीलिंग और जजिंग पर्सनैलिटी के इंसान और ये दूसरों की मदद करना और उनको सिक्योर फील कराना अपना फ़र्ज समझते हैं और क्योंकि ये सोशल होते हैं इसलिए लोगों के दरमियान ज़्यादा मशहूर भी होते हैं। इस पर्सनैलिटी ट्रेट के लोग आमतौर पर दोस्तियां और ताल्लुक लंबे अरसे तक निभाते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप है ISTJ। इन्हें द लॉजिस्टिशियन भी कहते हैं। इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स में इंट्रोवर्टेड, सेंसरी, थिंकिंग और जजिंग होना शामिल होता है। ऐसे लोग आमतौर पर ज़्यादा मेल जोल रखना पसंद नहीं करते और ज़िंदगी में ज़्यादातर प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। तो लॉजिस्टिशियन अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं और ये जो टास्क लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। ISFP द एडवेंचरर। इस कैटेगरी के लोग भी आमतौर पर इंट्रोवर्टेड होते हैं और ज़्यादा सोशल होना पसंद नहीं करते, लेकिन ये चूँकि ओपन माइंडेड होते हैं तो ये अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना चाहते हैं। ये लोग चूँकि तजस्सुस से भरे होते हैं इसलिए ये नए नए तजुर्बात करना चाहते हैं और ये फैसला करने के लिए ज़्यादातर अपने जज्बात पर डिपेंड करते हैं। ESTJ द एग्जीक्यूटिव। ये लोग एक्सट्रोवर्टेड, सेंसरी, थिंकर और जजिंग होते हैं। ऐसे लोग चूँकि माहौल में ऑर्डर को मेंटेन करना जानते हैं इसलिए कंपनीज आमतौर पर अपनी टॉप पोजीशंस के लिए इसी पर्सनैलिटी टाइप के लोगों को तलाश करती हैं। लॉयर्स, मैनेजर्स और सियासतदान आमतौर पर इसी पर्सनैलिटी टाइप में होते हैं। ESFP द एंटरटेनर। एक्सट्रोवर्टेड, ऑब्जर्वेंट, फीलिंग और प्रोस्पेक्टिंग क्वालिटीज़ के साथ ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं। अगर आप किसी को भरी महफिल में या किसी स्टेज पे परफॉर्म करते हुए, नाचते या गाते हुए देखते हैं और वो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर एंजॉय कर रहा है तो यकीनन उसका पर्सनैलिटी टाइप द एंटरटेनर है। ऐसे लोग आमतौर पर काफ़ी मज़ाहिया होते हैं और ये अपने इर्द गिर्द का माहौल बहुत ज़्यादा खुशगवार बना देते हैं। इसके बाद बारी आती है पर्सनैलिटी टाइप द ENFP की। इन्हें द कंपेनर भी कहा जाता है।
ऐसे लोगों के अंदर एक्सट्रोवर्टेड, इंट्यूटिव, फीलिंग और प्रोस्पेक्टिंग क्वालिटीज़ होती हैं। ये आमतौर पे सोशल, क्यूरियस और आउटगोइंग नेचर के होते हैं। ये लाइफ का असली मतलब जानने के लिए अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इसलिए ये लाइफ पे अपना ही कंट्रोल चाहते हैं। ISTP द वर्चुओसो, इंट्रोवर्टेड, सेंसरी, थिंकिंग और प्रोस्पेक्टिंग खसूसियात के हामिल ये लोग आमतौर पर किसी की एडवाइस मानने की बजाय खुद तजर्बा करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के पास हाथों का कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है। ऐसे लोग तकनीकी काम बआसानी से अंजाम देते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर इंजीनियर, मैकेनिक, टेक्नीशियन, फायर फाइटर या पैरामेडिक स्टाफ में भी हो सकते हैं। INFP द मीडिएटर, ऐसे लोग इंट्रोवर्टेड, फीलिंग, इंट्यूटिव और प्रोस्पेक्टिंग खसूसियात के हामिल होते हैं। लोगों की ये पर्सनैलिटी टाइप खासी नायाब है और ये लोग आमतौर पे कम गो होते हैं और ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। ये ओपन माइंडेड और क्रिएटिव होते हैं, इसलिए जो भी काम करते हैं उसमें अपनी क्रिएटिव अप्रोच ज़रूर दिखाते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर अपनी ख्याली दुनिया में खोए रहते हैं और अपने आप से बातें भी करते रहते हैं। ऐसे लोगों को आर्ट, नेचर और म्यूज़िक बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है और अमूमन इसी पर्सनैलिटी टाइप के लोग शायर, आर्टिस्ट और गुलकार वगैरह बनते हैं। ESTP द एंटरप्रेन्योर, जी हाँ, एंटरप्रेन्योर एक पर्सनैलिटी टाइप भी है। ये कारोबारी फितरत के लोग होते हैं और उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए ये सेल्समैन बहुत अच्छे होते हैं। ये अपने माहौल को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और बहुत जल्द सीखने वाले होते हैं और ये अपने डिसीजंस लॉजिक्स के साथ लेते हैं। ये ओपन माइंडेड, स्पॉन्टेनियस और रिस्क टेकर्स होते हैं। ऐसे लोग सेल्स और बिजनेस में बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। INTP द लॉजिशियन, इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन, थिंकिंग और प्रोस्पेक्टिंग खसूसियात के हामिल ये लोग ओपन माइंडेड और एक्सप्लोरिंग होते हैं और ये अमूमन अपने लिए नए रास्ते तलाश करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये लोग लॉजिशियन होते हैं और आमतौर पर ज़्यादातर साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और बहुत बड़े पायनियर्स भी इसी कैटेगरी से होते हैं। हत्ता कि अजीम तरीन साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपने आप को INTP या द लॉजिशियन पर्सनैलिटी टाइप का समझते थे। और अब बारी है ENTP द डिबेटर की। एक्सट्रोवर्टेड, इंट्यूटिव, थिंकिंग और प्रोस्पेक्टिंग खसूसियात के हामिल ये लोग काफ़ी बोल्ड, एनर्जेटिक और क्रिएटिव लोग होते हैं। ये अपने मकसद तक पहुंचना अच्छे से जानते हैं और ये लोग अपने ख्वाबों को सच करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। ये अपने नज़रियात को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और इनको बदलने के लिए ये सोसाइटी का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेते। ऐसे लोग बहुत अच्छे मार्केटर्स या फिर लॉयर्स बनते हैं। ENFJ द प्रोटैगनिस्ट, एक्सट्रोवर्टेड, इंट्यूटिव, फीलिंग और जजिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ ये लोग अपनी कहानी के हीरो खुद ही होते हैं। ये क्योंकि लीडिंग पर्सनैलिटी रखते हैं, इसलिए ये ऐसा तस्वुर करते हैं कि जैसे इन्हें इस धरती पर कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के लिए उतारा गया है। ये लोगों की राय अपने बारे में हमवार करना और उनको अपने साथ मिलाना अच्छे से जानते हैं, इसलिए बहुत अच्छे लीडर्स और स्पीकर्स बनते हैं। ऐसे लोग अच्छे टीचर्स और पॉलिटिशियंस भी बन सकते हैं। ENTJ द कमांडर, एक्सट्रोवर्टेड, इंट्यूटिव, थिंकिंग और जजिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ द कमांडर पर्सनैलिटी टाइप के लोग आमतौर पर नेचुरली डिसीजन मेकर्स होते हैं। ये हर जगह से नॉलेज लेकर उसके मुताबिक अपने आइडियाज़ बनाते हैं और बहुत अच्छे टीम लीडर साबित होते हैं। जब लोग किसी ग्रुप में या कंपनी की सूरत में काम कर रहे हों तो सबको साथ लेकर चलना और फ्रंट पे आके उस ग्रुप को लीड करना इसी पर्सनैलिटी टाइप के लोगों का काम होता है और इसीलिए उन्हें द कमांडर्स कहा जाता है। INFJ द एडवोकेट, और यही वो पर्सनैलिटी टाइप है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिक, रेयर और कॉम्प्लेक्स है। दुनिया के सिर्फ 2% लोग ही INFJ कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इंट्रोवर्टेड, इंट्यूटिव, फीलिंग और जजिंग ट्रेट्स रखने वाले ये लोग बाय नेचर इंट्रोवर्टेड या शर्मीले होते हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोग थॉटफुल होते हैं और एक बामकसद ज़िंदगी गुजारते हैं। और जो चीज़ इस पर्सनैलिटी टाइप को सबसे ज़्यादा रेयर बनाती है वो है आइडियलिज़म, क्योंकि INFJs अपनी प्लानिंग और स्किल से नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाते हैं। इनके लिए इनकी परफेक्शन ही इनकी सेटिस्फेक्शन होती है। दोस्तों, अगर आप भी अपना पर्सनैलिटी टाइप जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर MBTI लिखकर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 से 3 वेबसाइट्स पर अपने पर्सनैलिटी टेस्ट देकर उनके रिजल्ट्स चेक किए हैं। आप इस टेस्ट को मुख्तलिफ वेबसाइट्स और ऐप्स पर ऑनलाइन भी परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी टाइप को जान सकते हैं।